आज शुक्रवार है, शुक्रवार 12 बजे से, रात के 12 बजे से क्या क्या हुआ मैं आपके सामने थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। 12 बजे यीशु मसीह गत्समनी के बाद में प्रार्थना कर रहे थे और वहां पर आता है यहूदा इस्करियोती, जो कि परमेश्वर यीशु मसीह को चुम्बन दे के प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाता है। फिर वो उसके बाद 3 बजे का समय आता है। 3 बजे को क्या होता है कि यीशु मसीह को अनन्या के पास लेके जाते हैं, एक वहां पर ऑफिसर था। फिर उसके बाद हाई प्रीस्ट के पास, कैफा के पास लेके जाते हैं। और दूसरा पीटर यहाँ पर डिनाई करता है, प्रभु यीशु मसीह का इनकार करता है 3 बार। और चौथा है यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की मारने की प्लानिंग चलती है। यहाँ पर मैंने वर्सेस भी लिखे, वर्सेस में बता नहीं रहा मैं, तो यहाँ पर ऐसा हुआ है। और 5वां है कि यहूदा इस्करियोती ने यहाँ पर सुसाइड करी। कितने बजे के टाइम में? 3 बजे के टाइम में, 3 से जो 6 तक आया। अब 6 की बारी आती है। 6 में क्या हुआ था? 6 बजे क्या हुआ था कि यीशु मसीह को पिलातुस के सामने लाया गया, फिर हेरोदेस के पास लाया गया, फिर दोबारा पिलातुस के पास यीशु मसीह को लाया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि यीशु मसीह को कोड़े मारने की सजा दी जा रही थी वहां पर। देन उसके बाद क्या हुआ? उसको ठट्टों में उड़ाया जाता प्रभु यीशु मसीह को, और उसको प्रभु यीशु मसीह को क्रूसीफाई के लिए दे दिया गया, उस पर कांटों का ताज पहनाया। अब आते हैं 9 बजे। 9 बजे क्या हुआ? प्रभु 9 बजे जो मॉर्निंग की 9 बजे आती है, 9 बजे क्या हुआ? 9 बजे को प्रभु यीशु मसीह को क्रूसीफाइड हुआ, यानी क्रॉस पर चढ़ा दिया। 12 बजे सारा अंधकार हो गया और वहां पर अंधकार छाया गया। अब आते 3 बजे। 3 बजे क्या हुआ कि 3 बजे बोला कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं अपनी आत्मा परमेश्वर तेरे हाथ में देता हूं, और वहां पर प्राण त्याग दिए। दूसरा, मंदिर का पर्दा प्रभु परमेश्वर के द्वारा फाड़ा गया कि अब कोई बीच में बिछाई नहीं है, सिर्फ तुम खुद प्रार्थना कर सकते हो। तीसरा, प्रभु यीशु मसीह को जब मारे गए तो भाला मारा गया उनकी पसली में, और वहां से पानी और लहू निकला। चौथा, यीशु मसीह को कब्र में रखा गया। ये गुड फ्राइडे की 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का ये टाइम जो मैंने आपको बताया। हालेलुया। आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह को जब मारा जा रहा था, कोड़े मारे जा रहे थे। आप देखोगे कि तुमने प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मारे जा रहे थे, और कोड़े को मारे जाते। मैंने कोड़ा ही बनाया था मैंने, लेकिन कोई मिला तो नहीं था, लेकिन मैंने ये बनाया, लेकिन ये बहुत अच्छा है। इसको क्या बोलते हैं? कोड़ा। लेकिन जो 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 ये क्या बोलते हैं? चाबुक होते हैं इसमें, और इसको क्या पैना बोलते हैं। गांव में लैंग्वेज में पैना बोलते हैं इसको, है ना। एक पैना। एक कोड़े में कितने पैना थे? 12। अब समझ रहा है इस बात को? एक कोड़े में कितने पैना थे? 12 पैना थे, उसमें चाबुक थे। सोचो, जब प्रभु यीशु मसीह को मारा जा रहा था कहता है एक साथ में, तो वो 12 पैने प्रभु यीशु मसीह की बॉडी में लग रहे थे। अब 12 का मल्टीप्लाई करो किसमें? 39 में। कितने कोड़े मारे गए थे? 39 कोड़े प्रभु यीशु मसीह को मारे गए। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आते हैं 468, 468 बार प्रभु यीशु मसीह को पहना वो लगे। आप एक बार सोच के देखो कि प्रभु यीशु मसीह की बॉडी का क्या हाल होया होगा जब उसने पहने खाए होंगे। तो आप एक चिट बनाओ, अपने शरीर में लगाओ, 468 वो लगाओ, पूरी बॉडी ढक जाएगी, लेकिन फिर भी आपकी वो चिट बच जाएगी। प्रभु यीशु मसीह की पूरी बॉडी उधेड़ दी गई थी। किसके द्वारा? एक कोड़े के द्वारा। 468 पहने प्रभु यीशु मसीह को लगे, जो 39 कोड़े बताते हैं। पूरी बॉडी प्रभु यीशु मसीह की पीठ, पूरा छाती और पूरा ये गला और ये पूरा चेहरा प्रभु यीशु मसीह की जो पहना आता था ना, पूरी बॉडी को उखाड़ के लेके जाता था वो खाल को। ऐसी भयंकर मौत जब प्रभु यीशु मसीह झेल रहा था, कहां पर? वो जो क्रॉस पे जाने से पहले उसको मार पड़ रही थी वो स्टेप की। वो मार ऐसी नहीं थी कि बस मार दे चला गया। 39 कोड़े पड़ना, यानी इसका मतलब क्या है? 468 वो पहना लगना एक बॉडी पर। आप जानते हो बॉडी कितनी उधड़ गई होगी प्रभु यीशु मसीह की। चाहता तो प्रभु यीशु मसीह वैसे ही क्या कहता है, दूतों को भेजकर उनको बर्बाद देता था, लेकिन उसने अपनी बॉडी का एक एक कतरा किसके लिए दिया? एक ह्यूमन जाति के लिए जो पाप में गिर रही थी। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रॉस पे चढ़ाया जा रहा था, सोच के देखो प्रभु यीशु मसीह कितने साल के होंगे? मतलब कितना वेट होगा प्रभु यीशु मसीह में? चलो मान लेते हैं हम 80 वेट होगा, 80 से 90 किलो वेट होगा प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जवान थे। आप सुनना इस बात को। जब प्रभु यीशु मसीह को जब यीशु मसीह की जब एज थी वहां पर, जब वेट जो उतना था, कितना 80 से 90 किलो का वेट होगा प्रभु यीशु मसीह का, तो लकड़ी कितने वेट की होगी आप जानते हो? चलो मान लेते हैं हम कि 100-120 किलो की लकड़ी होगी जब प्रभु यीशु मसीह को वहां पर चढ़ाया जा रहा था। कितनी वेट की?
120 मान लो, भारी होता है 120। जब प्रभु यीशु और क्या कहते हैं, जब लकड़ी को जब गाड़ा जाता है, थोड़ा बहुत गड्ढा भी करा जाता है, क्योंकि गड्ढे में जाएगा और जब तो वो क्रॉस खड़ा होगा। वैसे तो ऐसा तो नहीं है कि वैसे खड़ा कर दिया होगा। अब सोच के देखो कि जब प्रभु यीशु मसीह को कील ठोक दी गई, क्रॉस पर कील ठोक दी गई, और क्या कहता है, और कील ठोकने के बाद क्रॉस को जब उठाया जा रहा होगा, जब गड्ढे में प्रभु गड्ढे में जब क्रॉस गया होगा, कितना झटका और कितना क्या कहते हैं वो ऐसा लगा होगा, परमेश्वर का प्राण ही निकल गया उस टाइम पर। आपने फील किया है 80 किलो का व्यक्ति किस पर टंग रहा है, क्रॉस पर, और कितने साल का, और उसका जो क्या कहते हैं, जो लकड़ी थी वो 100 किलो की मान लो, है ना, 120 किलो की मान लो। जब वो गड्ढे में गया हो, कितना झटका प्रभु यीशु मसीह का लगा होगा। सिर्फ कील तो ठुक रही थी प्रभु यीशु मसीह के, और पैर में सोचो प्रभु को जान कर रही होगी। हालेलुया। गुड फ्राइडे ऐसे ही गुड फ्राइडे नहीं आया, प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए ऐसी जान नहीं दी थी। वचन कहता है, जब हम पढ़ेंगे लूका 23 उसका 46, यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा किसके अधीन करता हूं, तेरे अधीन करता हूं। एक बात ध्यान रखना, जहां प्रभु यीशु मसीह ने होली स्पिरिट की बात नहीं करी कि पवित्र आत्मा तेरे अधीन करता हूं, ऐसा नहीं बोला। दिव्य क्या कहते हैं, दिव्य स्वभाव प्रभु यीशु मसीह अधीन नहीं कर रहे थे। वो क्या अधीन कर रहे थे, ह्यूमन की स्पिरिट को। जो प्रभु यीशु मसीह ह्यूमन में जिया करते थे, वही स्पिरिट किसको कर रहे थे, परमेश्वर को अपना प्राण दे रहे थे कि मैं अपना प्राण में तुझे देता हूं। पवित्र आत्मा को नहीं दे रहे थे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह किसको दे रहे थे, एक ह्यूमन की स्पिरिट को। और यहां पर आगे तुम देखोगे प्रभु यीशु मसीह ने मरते समय में पिता कहा, किसको, परमेश्वर को पिता कहा। क्यों परमेश्वर पिता कह रहा है, जब वह हमारे लिए जीवन और क्या कहते हैं आत्मा दे रहा था, तो हमारे लिए परमेश्वर को पिता कह रहा था। किसके लिए, हमारे लिए पिता वो कह रहा था, ताकि हम उसके द्वारा पुत्र और पुत्री के रूप में गोद लिए जा सके। हालेलुया। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, किसके लिए पिता कह रहा था वो, आपके लिए, एक ह्यूमन जाति के लिए पिता का रास्ता, क्योंकि पहले टाइम पर पिता का अधिकार नहीं था। और प्रभु यीशु मसीह सूली पे चढ़ रहा है और कह रहा है, हे पिता, हे पिता किसको बोल रहा है, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि हम गोद लिए जा सके। आमीन। और वह अपने प्राणों को बहुतों के लिए छुड़ौती के रूप में देना था, और प्रभु यीशु मसीह वहां पर दे रहे थे। किसके लिए, एक ह्यूमन जाति के लिए। और वह अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा बलिदान करना था, जो कि हिब्रू में है और 9:14 में देखोगे। अब एक बात देखना है कि बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रीस्ट थे, पुजारी थे, और क्या कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ही बलिदान थे। बाइबल साफ कहती है कि प्रभु यीशु मसीह खुद ही पुजारी थे, खुद ही प्रीस्ट थे, और खुद ही बलिदान थे। और हम, क्योंकि हमारी आत्मा जब्त थी, किसमें जब्त थी हमारी आत्मा, पता जानते हो, पापों में, इटरनल पापों में जब्त थी हमारी आत्मा, जो कि हमारी आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता था। उसने क्या बोला, हमारी आत्माएं जब्त की गई थी, और उसे जब्ती छुड़ाने के लिए वो मारा गया। प्रभु यीशु मसीह को पता थी, जब तक मैं अपना बलिदान न दूंगा इस ह्यूमन जाति के लिए, उनकी आत्मा पाप से उद्धार नहीं पा सकती। हालेलुया। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, जब तक क्या बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण ना देते, तब तक वो छुड़ौती ना हो पाती। वो क्या कहते हैं, ह्यूमन जाति के लिए सैल्वेशन ना मिल पाता। जो पाप में वो क्या कहते हैं जब्ती हुई थी आत्मा, वो कभी छूट ना पाती, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर ना चढ़ाई जाती थी। हालेलुया। कीमत परमेश्वर के हाथ में थी, जो परमेश्वर ने चुकाई थी अपना इकलौता पुत्र दे के। और इन शब्दों से परमेश्वर इन शब्दों से बलिदान करता है। वो कहता है, हे पिता, मेरे प्राण और आत्मा को उन पापियों के प्राण और आत्माओं के बदले स्वीकार कर, जो मैं अपना प्राण देता हूं। आमीन। आप समझ में क्या कह रहा हूं, दोबारा बताता हूं इसको। परमेश्वर कहता है एंड में, पता किस बात को वचन कहता है, हे पिता, मेरे प्राण और आत्मा को उन पापियों के प्राणों और आत्माओं के बदले स्वीकार कर, जो मैं अपनी आत्मा तुझे मैं देता हूं। किनके लिए, उन पापियों के लिए जो उनका प्राण और आत्मा है, उनके बदले अपनी आत्मा मैं तुझे देता हूं, या मैं मरता हूं तुम्हारे लिए।
हालेलुया। इसलिए वह कहता है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, ये कहकर उसने प्राण त्याग दिए। आमीन।